और यहाँ जो धनुष को तोड़ेगा वो मामा को, हाँ मामा सीधे आएंगे, कन्हैया तो को पुरानो अभ्यास है या से धनुष को तू ही तोड़ दे। कन्हैया बोले ठीक है भैया हम तोड़ देंगे। भगवान ने कर कमल से उठाया और तोड़ के चरण कमलों में गिरा दिया। धनुष टूट गया है लेकिन प्रसन्न है, क्यों? प्रभु आपने चरण कमलों से मुझे उठाया, कर कमलों से उठाया और चरण कमलों में गिराया। मानो भाव ये है, हम जब भी आगे जाएं तो समझना भगवान की कृपा का हाथ हमारे ऊपर है, और जब भी कभी गिरे भी तो संसार में नहीं, भगवान के चरणों में ही गिरना भाव है। जब ठाकुर जी ने ऊपर उठाया ना तो धनुष कहता है भगवान मुझे हाथों से, बोले तोड़ो मत, क्यों? क्योंकि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके हाथ से जो मरेगा उसे मुक्ति मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मुझे भक्ति चाहिए। ठाकुर जी बोले तो भक्ति तो चरणों में है, इसलिए भगवान ने धनुष को चरणों में गिराया है। भगवान आपने मेरे अभिमान को तोड़ दिया है, जो दो खंड है ना मेरा अभिमान ही है, लेकिन जो रस्सी है ना ये प्रेम डोर मेरे और आपके जीवन की हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना धनुष ने की है। सेवक दौड़े दौड़े गए, कंस को समाचार दिया है महाराज कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया है। कांपने लगा, घबराने लगा। गुरु परशुराम जी ने कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बोले अपनी भी गारंटी खत्म, रात भर नींद नहीं आई है, और भगवान ने रात्रि में विश्राम घाट पर विश्राम किया है। प्रातः काल कंस ने बहुत विशाल एक मंच बनाया है, सबसे ऊपर बैठ गया है, बड़े बड़े पहलवान हैं और सभी ब्रजवासी भी हैं, बाबा नंद भी हैं, मथुरावासी हैं, और भगवान भी उस कंस की रंग भूमि में, युद्ध भूमि में जा रहे हैं। जैसे ही दोनों भाई गए, एक होली गेट है मथुरा में, वर्तमान में आज भी वो गेट है, मथुरा का प्रसिद्ध बाजार है होली गेट, तो आज भी वो गेट है। उसी गेट पर वो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था जो कंस को ससुराल से मिला था, जरासंध ने दहेज में दिया था। उस हाथी की विशेषता थी कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था। जैसे ही कृष्ण बलराम गए, महावत से कहा भैया थोड़ा हाथी किनारे कर लीजिए, हम आगे चले जाएं। महावत अकड़ने लगा। महाराज मंत्री में तो होती ही अकड़, लेकिन मंत्री जी के जो पिए होते ना उनमें और ज्यादा होती है। कंस तो अभिमानी था ही, लेकिन ये महावत भी कम नहीं था। ठाकुर जी ने प्रेम से कहा, नहीं माना तो बड़े भैया थोड़ी पूंछ को पकड़ियो। बलराम जी ने पूंछ को पकड़ी और कन्हैया ने सूंड को, और दोनों ने पकड़ के गोविंदाए। हाथी के दांत दिखाने के खाने के होते ना, दिखाने के दांत लिए हैं, पीतांबर में लगा लिए हैं। दोनों भाई जब गए हैं तो मथुरा की नारियों ने देखा कामदेव की तरह लग रहे हैं, पहलवानों ने देखा पहलवान दिख रहे हैं, ब्रजवासियों ने देखा लाला की तरह दिख रहे हैं, कंस ने देखा काल की तरह है, बाबा नंद ने देखा कन्हैया की तरह है। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जैसे आज गए हैं तो कंस ने कहा है वो कुबलिया पीड़ हाथी कहाँ है? भगवान ने कहा समाप्त कर दिया, दांत दिखा दिए, बोले प्रमाण पत्र साथ में है। सल तो सल युद्ध के लिए आए हैं, कृष्ण बलराम ने समाप्त कर दिया। जैसे ही और अनेक पहलवान भगवान से युद्ध करने के लिए आए हैं, सबको मारने लगे। छोटे छोटे पहलवान भाग गए। बलराम जी ने बोले हम लड़ने नहीं आए, हम देखने आए, छोड़ दिया है। कंस चिल्लाने लगा है, चीखने लगा है। कन्हैया बोले बड़े भैया मामा जी का मुहूर्त आ गया है, लाला वो तेरे हाथ में लिखो है। भगवान ने एक छलांग लगाई है और सबसे ऊंचे जो मंच पर कंस है, कृष्ण वहां पहुंच गए हैं, केसों को पकड़ लिया है। अरे लाला, अरे कृष्ण बड़ा दर्द हो रहा है। मामा जी आज दर्द हो रहा है, एक दिन तुमने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़कर रथ से नीचे गिराया था,
उस दिन मेरी माँ को भी बहुत दर्द हुआ था मामा। भगवान ने केशव को पकड़ा है और मंच से पृथ्वी पर गिराया है। भगवान ऊपर बैठ गए हैं और पूरी पृथ्वी का भार लिया है और कंस को बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। जोर ना लगा रहे आप, कोई दुख तो ना है कंस के मरने को भैया। हाँ कोई रिश्तेदारी माने तो भैया मत जोर लगा। अब काहे को डरे हैं, अब तो कंस चले हुए हो और हमारे कन्हैया आई है ना, जोर से नहीं जयकारो लगा दो। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ब्रजवासियों ने कन्हैया को उठा लियो है, गोद में उठा लियो है और पूरे ब्रजवासी ठाकुर जी के संग नाच रहे हैं और गा रहे हैं। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
जीवन की पतवार है, वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी उस कंस को समाप्त किया है, उसके 8 भाई आए हैं, बलराम जी ने सबको समाप्त कर दिया है। और मथुरा के स्वयं राजा नहीं बने हैं, अपने नाना उग्रसेन जी को राज गद्दी पर बिठाया है और अपने पिता वसुदेव मां देवकी को कारागार से मुक्त किया है। इतने 11 वर्ष 58 दिन बाद आज देवकी उस छोटे से कृष्ण को जाते देखा और इतने दिनों बाद देख रही हैं तो प्रणाम करना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने स्वजन मोहिनी माया को आदेश दिया है। स्वजन माने अपने जन भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की कई प्रकार की माया है। एक माया ऐसी भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। एक बार ठाकुर जी ने अपना रूप जमुना जी में देखा, उदास रह गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहा भयो भैया, आज इतना सुंदर जमुना में मैंने एक छोरा देखो है, वाकू देख के कहीं राधा रानी मोकू छोड़ के वहां से प्रेम न करने लगे, यहाँ से मैं उदास हूं। तो भगवान कभी कभी अपने रूप को ही देखकर मोहित हो जाते थे। ये स्वमोहिनी माया है। जैसी स्वजन मोहिनी माया को आदेश दिया है, मैया भूल गई कि ये भगवान था। ठाकुर जी ने पिता वसुदेव माँ देवकी को प्रणाम किया है, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है
और जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था कारागार में, वसुदेव ने संकल्प किया था मैं 2 लाख गाय दान करूंगा। आज वो संकल्प पूरा किया है और भगवान को उज्जैन में अवंतिकापुरी में गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया है। जिन भगवान की श्वास में वेद है, वो भगवान संसार को, हम और आपको शिक्षा देने के लिए स्वयं मथुरा से उज्जैन नगरी गुरुकुल में सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो प्रभु पढ़े या कौतुक भारी। भगवान पढ़ने, क्योंकि विद्यार्थी है ना ठाकुर जी, जो पढ़ने जाए वो विद्यार्थी और जिनको पढ़ाने आए वो स्टूडेंट हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, ये 5 लक्षण है। और स्टूडेंट बोले काक चेष्टा नहीं, फिर स्नेह चर्चा, बको ध्यानम नहीं, फिर केश ध्यानम तथैव च अल्पा गृह त्यागी नहीं, घोर निद्रा तथैव च। जब तक मैया कह देना लाला चाय बन गई है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, पहले ऐसे ही होता था और अब कराग्रे मतलब जगते ही क्या मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप, समय ऐसा है क्या कहें। पहले ऐसे थे विद्यार्थी जीवन। भगवान स्वयं पढ़ने के लिए उज्जैन में गए, 64 दिन रहे केवल और 64 विद्याओं को भगवान ने ग्रहण किया। जाने लगे गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी गुरु माँ को कुछ चाहिए। गुरु माता के पास गए, माँ तुम्हें क्या चाहिए? बोले जब से तुम आए हो मैं अपने पुत्र को भूल। आपके पुत्र? बोले हाँ कृष्ण, मेरा पुत्र सागर में समुद्र में डूब के मर गया था। भगवान सागर के पास गए हैं। बोले सागर ने मना कर दिया मेरे पास नहीं है। हाँ यहाँ सागर में एक शंखचूड़ नाम का राक्षस रहता है। भगवान ने उस शंखचूड़ को समाप्त किया है। गुरु पुत्र नहीं मिले लेकिन एक शंख मिला है। उस शंख का नाम पांचजन्य नाम का शंख था। भगवान ने वो शंख लिया और सीधे वहां संयमुनिपुरी यमराज के वहां पहुंच गए। शंख को बजाया है, यमराज बाहर निकल के आए, भगवान को प्रणाम किया है। कैसे पधारे? बोले गुरुपुत्र यहानीतम निज कर्म बंधन, हमारे गुरु जी के पुत्र को दे दो। यमराज अंदर गए, फाइल को देखा, गुरुपुत्र को लिया, भगवान को दिया, प्रणाम किया और विदा कर दिया। अच्छा ठाकुर जी यमराज की नगरी में गए तो अंदर नहीं आने दिया, बाहर से विदा कर दिया। क्यों? जानते थे यमराज के खतरा मोल लेना पड़ेगा। कहीं अंदर ले गया, जितने नरक में रह रहे ठाकुर जी को देखेंगे सब चले जाएंगे, अपनी नौकरी खाली, क्यों खतरे में ले, इसलिए बाहर से भगवान को विदा कर दिया है। ठाकुर जी गुरुपुत्र को लेकर आए, गुरु माता को दिया है, मथुरा में आ गए हैं। लेकिन ठाकुर जी मथुरा में उदास रहते हैं। एक दिन मैया ने पूछ लियो, लाला कन्हैया तू मथुरा जब से आयो है तो उदास रहवे, न कुछ भोजन ढंग से करे, क्या बात है? मैया ठीक है आज मैं तेरे हाथ को भोजन करूंगा। मैया तू मेरे लिए भोजन तैयार कर, तब तक मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूँ। ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए गए। मैया देवकी ने भोजन बनाया है लेकिन भोजन की थाली में माखन रख दिया है और जैसे ही यमुना में स्नान किया है गोविंद ने, एक वृंदावन से बहती हुई माला आ रही थी पुष्पों। वो माला जैसे ही गोविंद ने गोता लगाया वो माला गले में आ गई है। ये किसी कोई साधारण माला नहीं थी, ये स्वयं किशोरी जी ने अपने हाथों से बना के दी थी। और जैसे ही माला को देखा है आज ब्रज की किशोरी जी की गोपियों की याद आ गई। यमुना स्नान करके जैसे ही लौट के आए, मैया बोली कन्हैया भोजन तैयार है। भोजन की थाली को देखा और थाली में माखन को देखा, मैया की याद आ गई है।
कृष्ण ने भोजन नहीं किया है, थाली को छोड़कर मथुरा की अट्टालिकाओं पर बैठ के आज ब्रज की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और आज गोविंद ब्रज की ओर देखकर रो रहे हैं। मैया ने उद्धव को बुलाया, उद्धव तू कृष्ण का मित्र है, सखा है, एक बार पूछ तो सही कौन सा दुख है कन्हैया को या मथुरा नगरी में, जब से वो आयो है उदास रहे। आज पहली बार मुझसे भोजन मांगा, मैंने भोजन परोस दिया, माखन रख दिया, लेकिन वो कृष्ण माखन की थाली को छोड़कर चला गया है। उद्धव ऊपर गए, अट्टालिकाओं पर देखा, कृष्ण तुम रो रहे हो? बोले हाँ उद्धव। क्यों? अरे ब्रह्म कोई रोता है? अरे उद्धव प्रेम वो चीज है कि ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तू क्या जानेगा उद्धव, तू ज्ञानी है, तू प्रेमी नहीं है। उद्धव आई है हिय लहरते, वही इन आंखन में आंसू बने छाई है उदासी बुधो ब्रज के संदेश मैंने नहीं मैया के माखन की कीमत चुकाई है। ताई मन मुकुर की मिटावन की दवाई, एक मोहे ब्रजवासी ने की पद रज बताई है। ताई वियोग में वियोगिन ब्रसभान लली, सत्य कहूं सखा मोहे ताकी सुधे आई है। उधो मोहे ब्रज विसरत नाई, उधो मोहे ब्रज विसरत नाई, वही सूरत आवेगा सुख की, जब वही सूरत, जब वही सूरत आवेगा सुख की, जिया उपगत और मारी उधो, जिया उपगत और गच्छोधव व्रजं सौम्य प्रीतिर्मा शुचिस्मिता, गोपीनां मदवियोगाधिं मदसंदेशैर्विमोचय। उद्धव एक बार तुम ब्रज में चले जाओ, मेरी मैया मेरी बाट देखती होगी, मैं मैया की परसों की कह के आयो। उद्धव मैंने माँ से झूठ बोला, यदि मैं ऐसा नहीं कहता मेरी माँ नगरानी प्राणों को त्याग देती। उद्धव एक बार ब्रज में जाओ तो सही, वो गोपियां बहुत प्रेम करती थी, मेरे सखा मेरी रास्ता देखते हैं। उद्धव एक बार तुम ब्रज मंडल चले जाओ। उद्धव ये 5 पत्र हैं,
पहला पत्र मेरी मैया को देना। वो पढ़ी नहीं है लेकिन इतना प्रेम करती है कि शब्दों में मेरा दर्शन कर लेगी, इतना प्रेम करती है। उद्धव ये दूसरा पत्र मेरे बाबा नंद जी को देना, तीसरा पत्र किशोरी राधा रानी को, और चौथा पत्र मेरे प्यारे ब्रजवासियों को देना, और पांचवा पत्र मेरी प्राण वल्लभा जो गोपी हैं उनको दे देना। और शीघ्र आ जाना उद्धव। बोले मैं उन गमार ग्वालिनियों को, निरक्षर जो अनपढ़ हैं, कैसे वेदांत। बोले कोई बात नहीं, एक बार जाओ तो सही उद्धव। उद्धव जी रथ पर बैठे। ठाकुर जी बोले उद्धव ब्रजवासियों की विशेषता है, जब तक मेरा कोई संबंध नहीं होगा वो बात नहीं करेंगे, तू मेरा पीताम्बर ले जा। ठाकुर जी ने पीताम्बर दे दिया है, उद्धव को मथुरा से विदा कर दिया है। लेकिन परीक्षित ब्रज की क्या दशा थी। छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे ब्रजवासी रोज मथुरा की रास्ता पर बैठ जाते थे। आज हमारो लाला आ रहे होगो, आज कन्हैया आ रहे होगो, आज गोविंद आ रहे होगो, रोज मथुरा की डगर पर बैठते थे। लेकिन जैसे ही आज ब्रजवासियों ने दूर से आते हुए उस रथ को देखा, दौड़ लगाई, हमारो लाला आए गयो, हमारो कन्हैया आए गयो। लेकिन जैसे ही रथ के समीप पहुंचे परीक्षित, वो ब्रजवासी उदास हो गए हैं। ये हमारा लाला ना है, ये तो कोई और है। उद्धव ने पूछा भैया ब्रजवासियों, बाबा नंद के महल का रास्ता कौन सा है? अरे उद्धव, जब से कृष्ण ने ब्रज को छोड़ा है, मां नंदनानी के महल का रास्ता बड़ा आसान हो गया है। सामने जो जल बह रहा है ना, जहां जल का बहना, जहां जल का उद्गम स्थान है वो समाप्त हो जाए, समझना वो नंदरानी का ही महल है। इस जल का और महल का क्या? अरे उद्धव, ये किसी नदी या नाले का पानी नहीं है, ये तो ब्रज की गोपियों के प्रेम के आंसुओं का जल है। जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, ब्रज की गोपियां नंद भवन में बैठ जाती हैं और दिन भर मैया की याद में, मैया के साथ बैठ के कृष्ण की याद में रोती हैं। ये कोई साधारण जल नहीं है। उद्धव के ज्ञान की वो गंगा बहने लगी, इतना प्रेम ब्रज की गोपियों का। उद्धव जैसे नंद भवन में गए, उद्धव जैसे ही गए, मैया को मालूम मेरो लाला आ गए हो, मेरो माँ ने लाला नहीं। एक ब्रजवासी बोलो उद्धव थोड़ा तेज बोलो, जब से कृष्ण गए हैं ना तो माँ को दिखना कम हो गया है, नंदरानी की आंखों की ज्योति चली गई है, इसलिए थोड़ा तेज बोलो, सुनती भी कम है। मैया में कृष्ण का सखा उद्धव हूँ। वारे कृष्ण परसों की कह के गया, आज याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, एक सखा को भेज दिया। वारे कृष्ण, मैया ने हाथ पकड़ लियो, देख उद्धव मेरो लाला कहूं गयो ना है, पालने में सोए रहे हुए। उद्धव बोले मैया कह रही है पालने में, और अवई अवई ने कन्हैया को मथुरा छोड़ के आयो, कहाँ है? मैया हाथ पकड़ के ले गई। उद्धव धीरे से बोलना, मेरो लाला अवई अवई पालने में सोए, कभी माखन के लिए मचल जावे, कभी काग के लिए मचल जावे, अवई अवई मेरो लाला सोए है। मैया पालना झुला रही है, और पालना झुलाते झुलाते मैया ने, नंदरानी ने जब पालने में हाथ रखा है, पालना खाली देखा, मैया मूर्छित होकर गिर गई है। उद्धव विचार कर रहे हैं, इतना प्रेम इन गोपियों का, इतना प्रेम माँ यशोदा का। रात्रि में विश्राम किया है, और नंद जी ने तो कुशलता पूछी है, कृष्ण की नहीं, पहले वसुदेव की पूछी है, हमारे मित्र वसुदेव कैसे हैं। तब उसके बाद ठाकुर जी की कुशलता पूछी है, हमारा लाला कैसे हैं, हमारा कन्हैया हमारी याद करे या ना करे। बापू गिरिराज जी की याद ना आवेगा, बापू गोपियों की याद ना आवेगा। दोनों मिले हैं। उद्धव कहते हैं बाबा तुम बाहर नहीं जाते? बोले नहीं, क्यों? मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो बड़े बड़े जो बुजुर्ग गोप है ना,
वो पूछते हैं नंद जी तुम्हारा लाला कृष्ण कब आवेगो। मैं क्या उत्तर दूंगा। मैं बाहर जाता हूं तो वृक्ष झुक जाते हैं, पूछते हैं, बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। अरे वो मुरली बजाने वाला, हमारे वृक्षों के नीचे विश्राम करने वाला, वो तुम्हारा नंद जी लाला कब आएगा। वृक्ष पूछते हैं। उद्धव मैं क्या कहूं ब्रज की रसा। रात्रि में विश्राम किया है और प्रातः काल यमुना के स्नान के लिए उद्धव जी गए हैं। गोपियों ने देखा नंद भवन के द्वार पर कोई रथ है। दौड़कर आई मैया आज तेरे द्वार पर ये रथ। बोले हाँ कन्हैया को कोई सखा आया है। कहाँ है। बोले यमुना स्नान के लिए गया है। गोपियां भी आ गई हैं और गोपियों का और उद्धव का बहुत प्यारा संवाद होता है। एक भौरा आया है, किशोरी राधा रानी के चरण छूना चाहता है, मना कर दिया। अरे भ्रमर, अरे भौरे तू भी तो मथुरा से आया है। वो कृष्ण भी मथुरा से आया था और हमको छलकर चला गया। वो भी काला था, तू भी काला है ना। मानो गोपियां बात तो भौरे से कर रही हैं लेकिन उद्धव को समझा रही हैं। एक गोपी कहती है किशोरी जी आज रात्रि में स्वप्न में मैंने श्याम सुंदर को देखा। दूसरी कहती है आज मेरी मटकियों को लाला फोड़ के चले गए। तीसरी कहती है आज तो मेरे गैया के नीचे दूध पीते कन्हैया को देखो। गोपियां कहती हैं किशोरी जी कृष्ण को तुम नहीं देखती हैं स्वप्न में। बोले नहीं, क्यों। क्योंकि 100 वर्ष तक राधा रानी सोई नहीं है। दिन में मैया को समझाती थी और रात्रि में कृष्ण विरह के आंसू बहाती। मना कर दिया राधा रानी ने कि मुझे नींद आती ही नहीं। नींद आती तो ख्वाब आते, ख्वाब आते तो वो आते। उनकी बेकरारी में न नींद आती है न ख्वाब आते हैं न वो आते हैं। उद्धव ने देखा राधा रानी के पास ठाकुर जी का एक सुंदर चित्रपट है लेकिन पैर नहीं है। किशोरी जी इतना सुंदर भगवान का ये चित्र है, पैर नहीं है क्यों। बहुत अच्छा कर दिया है। अरे जिसके पैर थे वो छोड़कर चला गया, कि कहीं इसके मैंने पैर बना दिए, कहीं ये न छोड़कर चला जाए, इसलिए पैर नहीं है। बहुत प्यारा संवाद है उद्धव और गोपियों का। गोपियों वो तो निर्गुण है, उसकी वो तो सब जगह है, निराकार है। अरे उद्धव वो निर्गुण है तो मैया कहती लाला उंगली पकड़कर चलाती। यदि निर्गुण था तो क्यों चलता। यदि तेरा निर्गुण है तो नाचेगा क्या। तेरा निर्गुण हमारे माखन को चुराएगा क्या, दही को चुराएगा क्या, हमारी गायों को चुराएगा। अरे उद्धव निर्गुण नहीं चाहिए हमें, तो हमारा कृष्ण ही चाहिए। और उद्धव तू नहीं जानता है, प्रेमियों की बात अलग होती है उद्धव, तू ज्ञानी है। ज्ञान में और प्रेम में बहुत अंतर है। राधा रानी कहती हैं इतना कृष्ण से हमारा संदेश दे देना कि आज भी हम उनकी याद करते हैं। न तस्वीर है उसकी जो दीदार किया जाए, न पास है वो जो याद किया जाए। ये कैसा दर्द दिया उस बेदर्दी ने, न उससे कुछ खा जाए न उसके बिना रहा भी जाए। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों की शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों की शिकायत कौन करे। उद्धव आज भी हम उससे प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन क्या वो हमसे करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से उद्धव होना चाहिए। हमारा संदेश दे देना उद्धव, और तू प्रेमी नहीं है ना, तू ज्ञानी है, क्योंकि प्रेम की बात ही कुछ अलग है उद्धव। प्रेम में ज्ञान में बहुत अंतर है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है
फुर्सत नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मुझको, बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है मुझको, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव और गोपियों का बहुत प्यारा संवाद है। समय तो कम है, तो अच्छे श्रोता मिल जाए, पंडित जी हैं, अच्छे श्रोता मिल जाए तो फिर समय कम रह जाता है। बहुत अच्छा उद्धव और गोपियों का संवाद है, लेकिन भगवान का विवाह भी अभी कराना है, फिर मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी बता रहे थे ज़्यादा लेट से फिर मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है, उद्धव और गोपियों का संवाद है। 6 महीने रहे और एक ही प्रार्थना की है, हे प्रभु आशा महो शरण रेण जो सा महाश्याम वृंदावने किमपि गुलमल तऊ सदीना। मुझे ब्रज की वृंदावन की कोई लता पता गुल्म लो औषधि कुछ बना देना। और अंत में बंदे नंद ब्रजस्त्रीणा, जिन गोपियों को गंवार ग्वालिनी समझते थे, आज उनके चरणों में उद्धव कहते मुझ में नहीं सामर्थ्य है, लेकिन उन गोपियों के चरणों की रज को मैं वंदन कर रहा हूँ। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण स यासाम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रय। उन ब्रज की गोपियों के चरणों की रज को वंदन किया है। मैया से मिले मैया मैं जा रहा हूँ, मैया ने गोरस दिया है, माखन दे दिया। और देवकी रानी से कहना, रानी बोले हाँ मैं ब्रज की रानी नहीं हूँ। अरे वो रानी ही नहीं महारानी है कि कृष्ण जैसे बेटे को उसने जन्म दिया है। मेरी प्रार्थना कह देना उस देवकी से कि प्रातः काल ही जगत कन्हैया बाकू माखन रोटी दीजो संदेशो देवकी से कहिए। मेरो लाला जगत ही माखन मांगे, कहीं कन्हैया भूखों न रह जाए, या सो संदेश दे देना। और शीतकाल में शरद ऋतु में मेरे लाला को ठंडी ना लग जाए, या से मैया से कहना गर्म जल से स्नान करावे। माने विदा कर दिया है, नंद जी से मिले हैं, गोपियों से मिले हैं, लौटकर मथुरा आ गई। बड़ा निष्ठुर है रे कृष्ण, तू इतना प्रेम करती है ब्रज की गोपियां और तू मथुरा में आके बैठ गया है। ठाकुर जी ने पीतांबर हटाया है, रोम रोम में गोपी कृष्ण है। उद्धव मैं यही चाहता था कि तेरे अंदर भी प्रेम हो जाए। तू ज्ञानी था लेकिन प्रेमी नहीं, आज तू मेरा सच्चा सखा हो गया। उद्धव कंस को जब भगवान ने मार दिया, 2 पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, पिता जरासंध के यहाँ गई। 23 अक्षौणी सेना लेकर आए, मथुरा में आक्रमण किया है, 17 बार हरा दिया है भगवान ने। 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा है ऐसी पूजा कीजिए मैं युद्ध जीत जाऊंगा। क्या चाहते हो? मैं कृष्ण को जीतना चाहता हूँ, और यदि मैं जीत गया इतना धन दूंगा, किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है, और यदि मैं हार गया तो गर्दन तुम्हारी तलवार हमारी। ब्राह्मण घबरा गए, पहली बार कोई यजमान मिला है, काम बने तो दक्षिणा, नहीं तो गर्दन की गोविंदाय नमो। ब्राह्मणों ने एक ही प्रार्थना की, भगवान आपका नाम ब्रह्मण्य है, भगवान ही एक ब्रह्मण्य है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जैसे ही आक्रमण किया है 23 अक्षौणी सेना लेकर, कन्हैया बोले बड़े भैया या मथुरा को छोड़ दो। अरे लाला लोग क्या कहेंगे, 2 मैयाओं को दूध पियो और रण क्यों छोड़ गए हो? कोई बात नहीं है। अरे लोग चित चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रण छोड़ भी कह देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण बच जाएंगे। भगवान ने रण को छोड़ा है। नारद जी
काल यवन से मिले हैं बाबा युद्ध, बोले नहीं करा देंगे, तुम भी मथुरा चले जाओ। काल यवन भी मथुरा आया है। भगवान मथुरा के बगल में राजस्थान है, इधर हरियाणा है मथुरा के बगल में, इधर राजस्थान है, धौलपुर जिला है मथुरा से थोड़ा आगे। वहां आज भी वो गुफा है जहां मुचकुंद मुनि सोए थे। भगवान उस गुफा में गए हैं। पीछे से काल यवन आया है, भगवान ने मुचकुंद मुनि को अपना पीतांबर उड़ा दिया, एक कोने में छिप गए। काल यवन ने लात लगाई है, सोते हुए मुचकुंद जगे हैं, काल यवन जलकर भस्म हो गया है। देवासुर संग्राम में ये सेनापति थे मुचकुंद जी। देवताओं ने जब युद्ध जीत लिया, वरदान दिया तुम्हें जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान बाहर निकल के आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और चले गए उत्तराखंड की ओर। मुचकुंद जी, जरासंध पीछे सेना लेकर आ रहा, भगवान प्रवर्षण पर्वत में पड़ गए जो गुजरात में है। उस पूरे पर्वत में आग लगा दी, आज भी वो काला है। और भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया है, समुद्र के बीचों बीच एक नए नगर का निर्माण कराया है। मथुरा में जो मथुरावासी सो रहे थे, योग के द्वारा, योग माया के द्वारा उन सोते हुए मथुरावासियों को उस नए नगर में सुला दिया है। प्रातः काल जगे तो द्वार को भूल गई। मथुरावासी बोले भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? नाम द्वारिका पड़ गया है। 48 योजन की है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जैसे ही प्रवर्षण पर्वत पर आग लगाई, दोनों भाइयों ने छलांग लगाई और द्वारिका में पहुंच गई। ककुदमी देश के एक राजा थे रेवत, जिनकी बेटी का नाम रेवती था। ब्रह्मा जी के पास अपनी बेटी के वर की इच्छा से गए, देर हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा इस समय तो बलराम जी ही ठीक हैं, उनसे विवाह कर दो। रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ है, लेकिन वो सतयुग की थी, बड़ी लंबी थी। वो बलराम जी छोटे थे। कन्हैया बार बार के भाभी इतनी लंबी, भैया इतने छोटे। बलराम जी ने एक बार सुना, 2 बार, जब 2-4 बार ठाकुर जी ने कहा, बलराम जी को गुस्सा आई, हल लिया और मूसल ऊपर से धमक दिया, रेवती छोटी कर दी। हाँ, आज भी रेवती जी हमारे ब्रज में पास में नहीं खड़ी है, जैसे यहाँ लक्ष्मी नारायण ऐसे नहीं है, दूर खड़ी है हाथ जोड़ के। ऐसे पति से दूरी ठीक है जो विवाह के समय मारपीट शुरू कर दे। इसलिए बलराम जी की कोई संतान नहीं हुई है। हाँ, आज भी दूरी खड़ी है, बोले ऐसे पति से दूरी ठीक है। गुरुदेव मैंने सुना है भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था। बोले हाँ परीक्षित। कुंडिल देश के राजा थे भीष्मक, एक दिन शिकार करने के लिए गए, प्यास लगी, एक सरोवर के पास में आए, जल को पिया है। उस सरोवर में एक सुंदर कमल था, कमल के ऊपर एक कन्या, वो कमला रुक्मिणी ही थी। घर में लेके आए, कोई कन्या नहीं है, नाम रुक्मिणी रख दिया। सबसे छोटी थी ये, 4 भाई थे। एक दिन जब अपनी बेटी को रुक्मिणी को देखा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, क्यों न अपनी रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दूं। लेकिन जब रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्म ने सुना, मना कर दिया, उस माखन चोर से, रण चोर से विवाह नहीं करूंगा। समझदार थे पिता भीष्मक जी, क्योंकि जब पुत्र बराबर का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। पुत्र मित्रवत समाचरे। बोले मैं देखने जाता हूँ। वो चैदी देश के जो राजा हैं शिशुपाल हैं, उनके पास आई, मित्र मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाहता हूँ। कब? बोले परसों बारात लेके आ जाओ। बोले सगाई गौना बोले सब हो जाएगा, तुम बारात लेके आ जाओ। ऐसा कहकर वो रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म आया, पिताजी मैंने अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया है। कहाँ? शिशुपाल के साथ। कब? बोले परसों बारात आ रही है, तैयारी चल रही है। रुक्मिणी को मालूम पड़ा, उदास हो गई है बेचारी। भाभी ने पूछा बहन रुक्मिणी उदास क्यों हो? बोले तुम्हारे पति ने, मेरे भैया ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया है। तुम किसे चाहती हो? बोले मैं शिशुपाल को नहीं, मैं तो गोपाल को चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, ये ब्राह्मण कब काम आएंगे? हम जो डॉक्टर मना कर दें, पंडित जी कोई अनुष्ठान करा दीजिए, ले ब्राह्मण कब काम आएंगे? रुक्मिणी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया है, पत्र लिखा है,
7 श्लोक नहीं, भगवान में 7 मेरे और आपके ये 7 वचन हैं। पंडित जी पत्र लेकर कहा द्वारका में पहुंचे, सीधे भगवान के भवन तक पहुंचे। भगवान ने देखा पंडित जी पधारो, कैसे आए? बोले इस पत्र में सब लिखा है। महाराज क्या लिखा है इस पत्र में? बोले ये राजनीति का पत्र नहीं है। फिर प्रभु ये आपके पर्सनल मैटर का ये लेटर है। क्या लिखा है? बोले आज तक मैंने ब्राह्मणों से छिपाई नहीं। रुक्मिणी जी लिख रही हैं कि हे भुवनई की सुंदर, मैंने सुना है। भगवान बोले सुना है तो फिर प्रेम कैसे हो गया? बोले जब से आपके गुणों को हे गुण निधान सुना है तब से मेरा मन आप में मोहन लग गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे विवाह में युद्ध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। मैं गौरी पूजन के लिए अपने नगर से मंदिर तक जाऊंगी, मेरा वहां हरण करके आप ले जाना। पंडित जी बोले आपकी क्या इच्छा है? भगवान बोले जो रुक्मिणी की इच्छा है वो हमारी इच्छा है। फिर देरी किस बात की? बोले रथ तो तैयार है। पंडित जी को बिठाया, सारथी नहीं लिया, स्वयं सारथी बने हैं। घोड़े की लगाम ली और 1 2 3 हो गई। बलराम जी ने आवाज लगाई, ओ द्वारिकाधीश, ओ कृष्ण कहाँ जा रहा है? कौन सुनता है साहब? जब दूल्हा जाता है ना ससुराल तो वो भी नहीं सुनता, तो भगवान काहे को सुने? भगवान 1 2 3 हो गए। बलराम जी ने पूछा सेवकों से, भैया ये द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ गया है? महाराज बता कि हमको भी नहीं गए। कोई आया? हाँ एक ब्राह्मण आए थे कुंडलपुर से, ओ ससुराल में गया है। नारायणी सेना सजाई है बलराम जी। बोले बराती बनकर चलते हैं और उधर रुक्मिणी चिंता में है, पंडित जी पहुंचे या नहीं, पत्र दिया या नहीं। तब तक महाराज पंडित जी पहुंच गए। चाल बता देती है काम बना या बिगड़ा। पंडित जी की चाल बता रही थी, हाँ काम बन गया है। रुक्मिणी के पास पहुंचे, पंडित जी आप पहुंचे, द्वारकाधीश से मिले, भगवान को पत्र दिया वो आएंगे, पत्र पढ़ा कब? अरे देवी बात तो सुनो, आएंगे नहीं वो आ गए हैं, नगर के बाहर बगिया में रुके हैं। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई हैं और महाराज पंडित जी को प्रणाम किया है और कार में बिठाया और विदा कर दिया है। कौन सी कार में बिठाया? बोले नमस्कार। दूल्हे वाले जो शादी होती है ना, बैंड बाजे को खूब लुटाते हैं, लेकिन जब पंडित जी को देना होता हो ना फिर यही कार रह जाती है साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आशीर्वाद दिया रुक्मिणी ने कि जो पालीवाल नाम के ब्राह्मण थे, सुदेव ब्राह्मण पालीवाल गोत्र था, तुम्हारे कुल में जो रहेगा वो गरीब नहीं रहेगा, इसलिए पालीवाल लोग गरीब नहीं रहते। ये रुक्मिणी माँ का आशीर्वाद है। भगवान सोच रहे हैं कि इतने इधर वो शिषपाल भी बारात लेकर आ गया। पिताजी बोले हाँ वो शिषपाल आ गए, तुम सगाई का सामान लेकर जाओ। भीष्म का राजा सगाई का सामान लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं इतनी देर हो गई बगिया में, होने वाली ससुराल को देखाएं। ठाकुर जी आगे से आ गए। जैसे ही राजा भीष्मक ने देखा, ओ द्वारकाधीश बड़ी कृपा करी, आप बड़े समय से पधारे। सेवकों ने सोचा लगता है दूल्हे राजा यही हैं। तो जो सगाई का सामान था ना वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। जो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल को, लेकिन चढ़ गई गोपाल को। कुंडलपुर की नारियां कह रही कितने बर हुए, इतने इस नगर में बर आए, लेकिन श्याम सुंदर जैसा कोई सुंदर आया ही नहीं। भीष्मक ने समझाया ये दूल्हे राजा नहीं, वो तो जन्मासी में सो रहे हैं। शिशुपाल को मालूम पड़ा जरासंध भी आया। अरे जरासंध घबरा गया। शिशुपाल तेरी सगाई में ये गोपाल, मुझे लगे कुछ दाल काली है। अरे दाल काली नहीं, दाल पूरी दाल ही काली है। जितने बराती आए अस्त्र शस्त्र लिए महाराज, खाली लड्डू खाने नहीं आए, हम युद्ध करेंगे। रुक्मिणी के घर से मंदिर तक दोनों तरफ सेवक लगे हैं। और आज रुक्मिणी को सखियों ने सुंदर सजाया है, सुंदर श्रृंगार किया है, और रुक्मिणी को सखियां लेकर कहाँ मंदिर में जा रही हैं, पूजा के लिए जा रही हैं। और बड़ा सुंदर बड़े भाव से एक गीत गुनगुना रही है वो रुक्मिणी की सखियां।
ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
काका